फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि हमने विनर कैसे होना है। हम सभी विनर होना चाहते हैं, हम सभी विनर हैं इनफैक्ट, पर हमें ज्ञान नहीं है कि हम विनर हैं। फिर भी हम विनर होना चाहते हैं। हम जिंदगी के जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम विन करना चाहते हैं। कोई भी प्राणी लूजर नहीं होना चाहता, लूज नहीं करना चाहता। हम सभी लोग विनर हैं, पर विन होनी कैसी चाहिए हमारी? हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, हम सभी प्रोफेशनल्स विनर होना चाहते हैं और विनर होना भी चाहिए। हमारी सबकी ये डिमांड, हमारी ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है, पर हमें ये सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को दिमाग दिया है, पशु पक्षियों को नहीं दिया, हमें दिया है। और प्रोफेशनल्स का तो काम ही सोचना है कि उसको विनर कैसे होना है। विनर का मतलब ये है विजेता। स्पोर्ट्स में अगर हम विनर उसको कहते हैं कि वो कंपटीशन में कोई चीज़ जीत हासिल करता है तो विन होती है और उसको हम विनर कहते हैं। 1983 का कप इंग्लैंड में जब जीता गया भारत द्वारा, तो वो एक विनर टीम थी। हमने कप जीता, हमने क्रिकेट में वर्ल्ड में कप जीता, हमने, हमारी जीत हुई और वो जीत की खुशी आज तक महसूस की जाती है। इसका मतलब ये बात तय है कि जो जीत की खुशी है, ये स्मेल करनी पड़ती है आपको, ये सोचनी पड़ती है कि मैं जीवन में जिस किस भी एरिया में काम कर रहा हूं, तो एज ए प्रोफेशनल मेरी जीत होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को हार पसंद नहीं है। बात सही है, हार किसी को पसंद नहीं है, पर एक चीज सोचिए जरा आप कि जीवन बेसिकली है क्या? जीवन दो रंगी है। जहां अमृत खड़ा है वहां जहर भी है, जहां सर्दी है वहां गर्मी भी है, जहां हेड है वहां टेल भी है, जहां लाभ है वहां हानि भी है, जहां ऊंचाई है वहां निचाई भी है। ये तो दो रंगी है। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि हम एक सिक्का लें, उसमें हमारे को हेड तो मिले और टेल ना मिले। ऐसी कोई बैलेंस शीट नहीं बनी कि जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए, उसमें प्रॉफिट ही बने और लॉस का कुछ बात ही ना हो, लॉस की अकाउंटिंग एंट्रीज ही ना हो। ऐसी बात ही नहीं हो सकती। बगैर सर्दी के ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ गर्मी गर्मी हो। जहां सर्दी है तो साथ में गर्मी खड़ी है, जहां जीवन है वह मौत भी खड़ी है, क्योंकि सिर्फ जीवन नहीं हो सकता, मौत साथ ही खड़ी है। इसी तरह से जहां जीत है, हार भी साथ ही खड़ी है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि जीत और हार में हमें सिर्फ जीतना ही है। जीत हासिल करना हमारा गोल हो सकता है, हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन हमें ये टोटली क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग से, जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं, तो जीत एक हमारा हिस्सा है, हमारा एम है, हमारा उद्देश्य है, जिसे हमें हासिल करना चाहिए। बट अगर हार हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। हार भी आपको कुछ सिखा के जाती है, क्योंकि व्यक्ति को ठोकरें ही ऊंचाइयों पे लेके जाती है। जो व्यक्ति ठोकरें नहीं खाता, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं लेता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। आप देखिए, अगर हम उस व्यक्ति की लाइफ देखें जिसको सहजता से सब कुछ मिला है बगैर कुछ किए हुए, तो वो आगे बढ़ने के एफर्ट्स को रोक देता है, वो करता ही नहीं है, उसके दिमाग में आता ही नहीं है कि मुझे कुछ काम करना है। तो व्यक्ति को अगर काम करना है तो, और उसके उस काम करते वक्त अगर उसको कहीं हार हो जाती है और वो विनर नहीं होता, तो आप समझिए कि विनिंग उसके लिए खड़ी है, आज नहीं तो कल। हमने जब 83 का कप जीता था क्रिकेट में, तो हमने कॉन्सिक्यूटिवली हमने नहीं जीते, एक बार जीता,
पर उस जीतने के बाद आज भी हम वो हमेशा एफर्ट्स करते हैं। जब भी क्रिकेट मैदान में हम क्रिकेट खेलते हैं तो भारत ये कोशिश करता है कि विनर रहे। नो डाउट लूजर कोई नहीं रहना चाहता। बिजनेस आप देखिए, बिजनेस में भी जितने भी बिजनेस होते हैं, हम चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस ले लें, चाहे कंपनी का बिजनेस ले लें, किसी तरह का, चाहे इंडिविजुअल का भी बिजनेस ले लें, बिजनेस का मुख्य गोल होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें इनकम लेनी है, हमें लॉस नहीं लेना। लेकिन हर प्रॉफिट के पीछे तो लॉस खड़ा है, और अगर आपको लॉस होता है तो लॉस एक बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाता है आपको कि मैं लॉस क्यों हुआ मुझे। इसी तरह से जीवन में कहीं भी किसी तरह का भी कोई काम अगर गलत हो जाता है और उसमें आप लूजर होते हैं, तो लूजर होने का डिसहार्टनिंग होने का नहीं है मतलब। आपको डिसहार्टनिंग नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए ये जो हमें ब्लॉक मिला है, जो ब्लॉकेज हुआ है, जिसकी वजह से आज हम हारे हैं, हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हमें जीत कैसे हासिल करनी है। यही हार हमें जीत की तरफ लेके जाएगी, हमें हिम्मत देगी कि हमें आगे बढ़ना है। एक बार हारे, दो बार हारे, और तीसरी बार तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि ये दो हार हमें बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। इसी तरह से चाहे शेयर मार्केट भी देखिए आप, शेयर मार्केट में व्यक्ति जब घुसता है कई बार उसको लॉसेस भी होते हैं, लेकिन उसको पता है मार्केट जब अप होगी तो वो सारी लॉसेस को रिकवर कर देगी उसको, और वो विनर होगा। इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें कैसे विनर होना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो कि हम अपने काम को कितने ढंग से, पेशेवर ढंग से, प्रोफेशनली तरीके से हम उस काम को कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल में फ़र्क क्या है? प्रोफेशनल का मतलब ये है कि उसने पर्टिकुलर एक डिग्री हासिल की है और उस डिग्री के बाद में एक्सपीरियंस लिया है, किसी के अंडर में काम किया है, उसने काम की नॉलेज ली है और किताबी ज्ञान भी हासिल किया उसने। उसके बेसिस पे आज वो तैयार है प्रोफेशनली सर्विसेज को देने के लिए। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है बेसिकली आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। वहाँ उसने ज्ञान हासिल किया, वहाँ उन्हें एक्सपीरियंस हासिल की, और वो आज तैयार है, चाहे वो नौकरी कर सकता है, सर्विस की तरफ जा सकता है, चाहे प्रोफेशन की तरफ जा सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इसी तरह से जितने भी एडवोकेट्स हैं वो चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहे तो वो कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, किसी जगह एम्प्लॉय बन सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली विनर होने के लिए इन सब एजुकेशन के बाद, एक्सपीरियंस के बाद में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। और ये निर्धारित करता है हर व्यक्ति के एक कांस्टेंट काम करते करते उसको जो हासिल हुआ है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो पता करता है कि मुझे उसको में विनर कैसे होना है। विनर होने के लिए बहुत ज़रूरी है हर प्रोफेशनल आदमी को कि वो विन अगर होना चाहता है, विनर होना चाहता है, विन हासिल करना चाहता है। विनर का मतलब है कि वो जिस भी लाइफ में, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में जो सर्विसेज कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसमें उसको लॉस ना हो। उसकी हार होने का मतलब ये है कि लॉस होना है। आप जहाँ भी काम करते हैं फर्मनेस करें, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑनेस्टी कैसी उस काम के लिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप ट्रुथफुल हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता आपको विनर होने से। बट यू हैव टू, आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा, आपका अपना डे प्लान करना होगा। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, आपने प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बगैर प्लानिंग के तो कुछ काम होता ही नहीं है। अब देखिए जितनी बड़ी बड़ी हम बिल्डिंगें, इमारतें देखते हैं, उसमें आर्किटेक्ट जो है पहले प्लान करता है। उस प्लान के बाद वो प्लान जो स्केच बनाता है, उस स्केच को फिर इम्प्लीमेंट करता है, और बड़ी बड़ी इमारतें जो बनती हैं उसके बेसिस पे बनती हैं। तो कोई भी प्रोफेशनल अगर अपने आप को विनर कहलाना चाहता है तो उसको पहले अपने प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनता है अपने किसी संगी साथी के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने किसी काउंसलर के साथ में, किसी ट्रेनर के साथ में, किसी गुरु के साथ में, जो आपको सिखाएगा कि आपको प्लान कैसे बनाना है। प्लान के बाद में उसको सिस्टमेटिकली आपने बनाना है, सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करना है, ऑर्डरली उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको कॉन्टीन्यूसली उसको रिव्यू करना है। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कि हमारा टोटल प्रोफेशनल लाइफ का बेस खड़ा है नॉलेज के ऊपर। जितना हम अपडेट रहेंगे अपने आप में, क्योंकि देखिए आज इतने ज़्यादा लॉ चेंज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इतने ज़्यादा रोज़ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, तो हमें हर बार अपने आप को अपडेट रखना होगा। जो व्यक्ति अपडेट नहीं है वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकता, वो लूज़र हो जाएगा। अगर उसको विन करना है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो उन मैगजीन्स को पढ़े, उन बुक्स को पढ़े, उन सेमिनार्स को अटेंड करे, वो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको अटेंड करे। वो आपको ये सिखाएंगे कि आपको अपडेट कैसे रहना है। और आज जितना जो व्यक्ति अपडेट है वो उतना ही ज़्यादा विनर है। तो ध्यान रखिए, अगर हमें विनर होना है तो हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपनी नॉलेज को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहना है, जिससे कि हम जितने भी मार्केट में अगर हम जब काम कर रहे हैं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी ग्रोथ बढ़ती रहे। क्योंकि आज क्लाइंट तभी सेटिस्फाई होता है जब उसको हम डिलीवरी दे पाते हैं, और डिलीवरी क्लाइंट को उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मिले तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल होनी है, आप विनर होंगे। तो मेरा आज आपसे ये कहना है कि आप अपने आप को, लाइफ को इस तरह से बनाएं कि जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में विन ही विन हो, लूज ना हो। लूज़र कभी भी लूज़र हो सकता है, अगर कॉन्टिन्यूसली अगर आप लूज़र हैं तो डिसहार्टनिंग हो जाएंगे आपको, पर आपको उठना है। अगर आपको कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वहाँ आपको डिसहार्टनिंग नहीं होना है। आप एनालिसिस करिए, रिव्यू करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ना ही विनिंग है। आपकी विन आपको सेटिस्फेक्शन देगी, आपकी विन आपको पैसा देगी, आपकी विन आपको फेमस बनाएगी, आपका नाम बनाएगी। धन्यवाद।